हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम जानेंगे दरियाई उर्दन के बारे में, जिसे इंग्लिश में जॉर्डन रिवर भी कहा जाता है। दरियाई उर्दन अब सूख चुका है, उसमें से अब हैरत अंगेज़ बातें सामने आ रही हैं। तो चले वीडियो देखते हैं, वीडियो में पता चल जाएगा क्या क्या उसमें सामने आ रहा है। चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मशरिक़ वुस्ता में पेश आने वाले एक हैरत अंगेज वाक़े के बारे में बात करेंगे। ये बात शायद आम सी सुनाई दे, लेकिन दरअसल ये एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसके पीछे कुछ राज भी हैं। दरियाए उर्दन सूख गया है, जिससे ऐसी नाकाबिले यकीन चीज का इंकिशाफ हुआ है जो सदियों से छुपी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दरियाए उर्दन कहां है, ये किस तरह से खुश्क हो रहा है और इसके खुश्क होने पर इसके अंदर से क्या चीज जाहिर हो रही है। दरियाए उर्दन का खुश्क होना एक आम वाकया क्यों है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है, ये सब जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, दरियाए उर्दन की तारीख हजारों साल पुरानी है और ये दरिया बहुत सी तहजीबों के लिए पानी का एक अहम जरिया रहा है। दरियाए फिरात और दरियाए उर्दन का जिक्र कुरान और बाइबल में भी आया है। ईसाइयों के मुताबिक जब बनी इसराइल को एक शहर की तरफ भेजा गया जहां वो अमन से रहेंगे, तो बनी इसराइल दरियाए उर्दन पार करके ही इस शहर की तरफ गए थे। दरियाए उर्दन ने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। जब हम दरियाए उर्दन की तारीख और अहमियत का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दरिया ने इस खित्ते की सकाफत, मजहब और सियासत की तश्कील में किस तरह अहम किरदार अदा किया। ये दरिया ईसाइयों के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि ये दरिया सीवेज से बहुत ज्यादा आलूदा है, लिहाजा इस दरिया को खत्म करने के पीछे भी इंसानों ही का हाथ है। दरियाए उर्दन, जिसको अंग्रेजी जुबान में जॉर्डन रिवर कहा जाता है, इसके खुश्क होने की एक वजह यह है कि इंसानों ने यहाँ पानी को हद से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ज़राई जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता। क्योंकि इस मुल्क का इन्हिसार ज़राअत पर था, इसलिए दरियाए उर्दन से पानी लेकर ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता। दरियाए उर्दन के खुश्क होने की एक और वजह यह है कि इस पर कई डैम तामीर कर लिए गए हैं। इतने ज्यादा डैम तामीर करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दरिया की सतह कम होती गई और अब दरियाए उर्दन काफी हद तक खुश्क हो चुका है। दरियाए उर्दन पूरी तरह खुश्क नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ बरसों में इसके पानी और बहाव में बहुत ज्यादा कमी आई है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें मौसमियाती तब्दीली, पानी के इस्तेमाल में इजाफा और आलूदगी शामिल है। नाज़रीन, दरियाए उर्दन का खुश्क होना कयामत की निशानियों में से एक निशानी भी है। अगर हम अहादीस का मुतालिया करें तो हमें पता चलेगा कि दरियाए उर्दन के खुश्क होने के मुतल्लिक भी एक हदीस है। वो इस तरह के कयामत आने से पहले 3 मुश्किल साल आएंगे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के कहतों का सामना करना पड़ेगा। पहले साल में आसमान 1/3 बारिश निगल लेगा और जमीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। फिर दूसरे साल में आसमान 2/3 बारिश निगल लेगा और जमीन 2/3 ज़राई पैदावार रोक लेगी। और तीसरे साल में अल्लाह हुक्म देगा और आसमान मुकम्मल तौर पर बारिश रोक लेगा, एक कतरा भी नहीं बरसाएगा और जमीन मुकम्मल तौर पर अपनी पैदावार खत्म कर देगी। तो दोस्तों, दरियाए उर्दन की वादी में कई आसार कदीमा दरियाफ्त किए गए क्योंकि दरिया खुश्क हो चुका है। 2011 में माहिरीन आसार कदीमा ने वादी उर्दन में कदीम ज़राई छतों का एक सिलसिला दरियाफ्त किया। छतें जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये 2000 साल से ज्यादा पुरानी हैं और सबूत देती हैं कि किसी जमाने में ये इलाका बहुत ज्यादा जरखेज हुआ करता था। 2013 में माहिरीन आसार कदीमा ने वादी उर्दन में 2 बाज़ंतीनी गिरजा घरों की बाक़ियात दरियाफ्त की। ये ऐसे चर्च थे जिनके बारे में ख्याल किया जाता था कि ये 4वीं या 5वीं सदी ईस्वी में तामीर किए गए थे। इसके अलावा 2014 में वादी उर्दन में पत्थर के कई मुजस्मे दरियाफ्त किए गए। इन मुजस्मों के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये 1000 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें शेर, ऊंट और घोड़े समेत मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के मुजस्मे मौजूद हैं। इनके अलावा भी बहुत से आसार कदीमा दरियाए उर्दन की वादी में दरिया खुश्क होने की वजह से दरियाफ्त किए गए। ये दरियाफ्तें इस खित्ते की तारीख और सकाफत की एक झलक फराहम करती हैं। नाज़रीन, एक तवील हदीस में क़यामत की कुछ मजीद निशानियां बताई गई हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7373 में है। एक सहाबी बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जिक्र के दौरान में कभी आवाज धीमी की, कभी ऊंची।
यहां तक कि हमें ऐसे लगा जैसे वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। जब शाम को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दोबारा हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में शदीद तासुर को भांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ? हमने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह के वक्त आपने दजाल का जिक्र फरमाया तो आपकी आवाज में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हमने समझा कि वह खजूरों के झुंड में मौजूद है, यानी कि बहुत करीब है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों यानी हाजरीन पर दजाल के अलावा दीगर जहन्नुम की तरफ बुलाए जाने वालों का ज्यादा खौफ है। अगर वो निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ तो तुम्हारी तरफ से इसके खिलाफ दलाइल देने वाला मैं हूँगा, और अगर वो निकला और मैं मौजूद न हुआ तो हर आदमी अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा, और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा होगा। वो गुच्छेदार बालों वाला एक जवान शख्स है, उसकी एक आंख बेनूर है। मैं एक तरफ से इसको अब्दुल इज्जा बिन कतन से तशबीह देता हूँ। तुम में से जो इसे पाए तो उसके सामने सूरह काफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। वो इराक और शाम के दरमियान एक रास्ते से निकलेगा। वो दाएं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाएं तरफ भी। ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन में इसके रहने की मुद्दत क्या होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन। इनमें से एक दिन एक साल की तरह होगा, एक दिन एक महीने की तरह और एक दिन एक हफ्ते की तरह। बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, वो दिन जो एक साल की तरह होगा, क्या उसमें हमारे लिए एक दिन की नमाज काफी होगी? फरमाया, नहीं, तुम इसकी मिकदार का तायुन करना और इसके मुताबिक नमाजें अदा करना। हमने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, जमीन में इसकी रफ्तार क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आएगा, इन्हें दावत देगा, वो इस पर ईमान लाएंगे और उसकी बातें मानेंगे तो वो आसमान के बादल को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएगा, और वो जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में इनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो इनके कोहान सबसे ज्यादा ऊंचे और थन इंतहाई ज्यादा भरे हुए और कोखें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा, उन्हें भी दावत देगा, वो उसकी बात को ठुकरा देंगे, वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशी में से कोई चीज इनके हाथ में नहीं होगी। वो बंजर जमीन में से गुजरेगा तो उससे कहेगा कि अपने खजाने निकाल, तो उस बंजर जमीन के खजाने इस तरह निकलकर उसके पीछे लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियों की रानियां हैं। फिर वो एक भरपूर जवान को बुलाएगा, उसे तलवार मारकर 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, जैसे निशाना बनाया जाने वाला हदफ यकदम टुकड़े हो गया हो। फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। वो उसी आलम में होगा जब अल्लाह ताला मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम को माबूस फरमा देगा। वो दमिश्क के मशरकी हिस्से में एक सफेद मीनार के करीब 2 केसरी कपड़ों में 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे और सर उठाएंगे तो उससे चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगी। किसी काफिर के लिए जो आप अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू पाएगा, मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। उनकी सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नजर जाएगी। आप अलैहिस्सलाम दजाल को ढूंढेंगे तो उसे लुद के दरवाजे पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने इसके दाम में आने से महफूज रखा होगा, तो वो अपने हाथ उनके चेहरों पर फेरेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दर्जात की खबर देंगे। वो उसी आलम में होंगे कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएगा। नाज़रीन गिरामी, हमें कुरान करीम और अहादीस का मुतालिया करके इस बात पर गौर करना चाहिए कि कयामत वाकई बहुत करीब है। कुरान पाक में सूरह आज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और तुम्हें क्या पता कि कयामत करीब ही हो। तो दोस्तों, जरूरी है कि हम अपने रब की तरफ पलटने में और अपनी गलतियों को छोड़ने में जल्दी करें। क्या पता कि कयामत वाकई करीब हो। अल्लाह हमें दज्जाल की फितने से बचाए और नमाज और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।